नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया बेसिक ऑटोकैड 2D ड्राइंग को, और हमने लेक्चर 21, 22, 23 में समझे कि कैसे हम एक बेसिक ऑटोकैड 2D ड्राइंग के लिए हम कैसे वॉल्स को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, देन डोर्स, और हमने विंडोज़ की फिटिंग की, उसके साथ साथ हमने फिनिशिंग की हैचिंग के साथ। तो चलिए आप कुछ एडवांस्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो आज हम सीखेंगे एरे कमांड के बारे में। तो एरे कमांड को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जो एरे कमांड है, इसका यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार हमको ड्रॉ करना होता है, यानी कि एक रिपीटेड पैटर्न जब हमको चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तभी हम यहाँ पे एरे कमांड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझे, तो अगर आपने सिनेमा हॉल देखा होगा, तो वहाँ पे जो मेरे पास जो सीट्स होती है उनके बीच में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग होती है और एक सिमिलर पैटर्न होता है। तो उसी चीज़ को अगर आपको एक ऑटोकैड 2D ड्राइंग में सेटअप करना हो, तो आपको वो ड्राइंग्स जो है वहाँ पे जो सीट की जो ड्राइंग होगी वहाँ उसको आपको बार बार वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर आपको पर्टिकुलर बार बार आप उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से अगर करना हो, तो उसके लिए हम एरे कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एरे कमांड को यूज़ कैसे करना है वो सीखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 30, और विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे मैं 12। तो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल रेडी है। तो चलिए मैं इन रेक्टेंगल के कॉर्नर पे मान लेता हूँ, एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक कॉलम्स देना चाहता हूँ अपने कॉर्नर्स के ऊपर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सर्कुलर कॉलम यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर कॉलम चूज़ कर लिया, और मैं यहाँ पे किसी एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूँ। तो कॉलम की मैं डायमेंशन रख देता हूँ 0.5, और मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन भी बता देता हूँ जो मैंने रेक्टेंगल के लिए है। ट्वेल्व और 30। तो चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमको जो मेरे कॉलम्स हैं इनको हम एरे कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे AR एरे, या फिर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर एरे बताऊँगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ रेक्टेंगुलर एरे, और यहाँ से ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करता हूँ, एंटर। और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास एक ग्रिड रेडी हो चुका है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास। तो इन आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इन ग्रिप्स का क्या रोल है। तो मैं अगर इस ग्रिप पे क्लिक करके इसको आगे ड्रैग करता हूँ, तो मेरे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर मैं सेम तरीके से इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो देन मेरी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप स्पेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप जो रोज़ की स्पेसिंग है उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जितनी स्पेसिंग अपने फर्स्ट पॉइंट में देंगे, यानी कि आपके फर्स्ट बे में देंगे, वही सेम आगे रिपीट होगी। मतलब आप अलग अलग स्पेसिंग नहीं दे सकते डिफरेंट कॉलम्स के बीच में। तो एक पैटर्न रेडी होता है जो कि सेम स्पेसिंग के साथ फर्स्ट टू द लास्ट चलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे सेलेक्ट किया हुआ, तो आप यहाँ पे बार में जाएं, और कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो कॉलम्स यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, एंड देन रोज भी यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, देन एंटर। और अब मेरे को पता है कि जो मेरी लेंथ है वो मेरी 30 यूनिट्स है। तो मैं यहाँ पे जो बिटवीन डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, एंड सेम रोज की केस में भी मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ यहाँ पे बिटवीन। तो इस तरह से जो मेरे कॉलम्स है वो मेरे चारों कॉर्नर पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे अगर आप सिंपल यहाँ पे टोटल डालना चाहते हैं, तो आप टोटल भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, टोटल को ये डिवाइड कर देगा जितना नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और जो आंसर आएगा वो एज ए बिटवीन स्पेसिंग यहाँ पे मेरा सेटअप हो जाएगा। और सेम केस विद द
रोज भी ये प्रोसीड करता है। तो ये था कुछ बेसिक ऑफ एरे के बारे में। अब यहाँ पे एक छोटे से स्मॉल इसके एडवांस फीचर समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपको जैसे कि ये कॉलम है, आपको इसको कॉलम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और वही सेम मॉडिफिकेशन आपके सभी कॉलम्स में रिपीट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एरे यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है सेलेक्ट आइटम इन एरे। तो आप मैं यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। एंड देन अब आप इस कॉलम में जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगी सभी कॉलम के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ले लेता हूँ, डन। और लेने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एरे क्लोज कमांड एंटर करूँगा, यस। और अब आप देखिए मेरी जितनी भी कॉलम्स हैं उन सब में जो मेरी मॉडिफिकेशन है वो रिपीट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं एडिट सोर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। फर्दर मोर आगे मेरे पास एक और कमांड है, वो है रिप्लेस आइटम। अब मान लीजिए आपको किसी एक कॉलम की शेप को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्कुलर है, मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगुलर चाहिए या कोई और डिफरेंट शेप चाहिए। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल रेडी कर लेता हूँ छोटा सा। अब देन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन रिप्लेस आइटम। और अब ये कह रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन एंटर। अब ये कह रहा है सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसका बेस पॉइंट सेंटर दे देता हूँ। अब चाहे तो आप कोई भी कॉर्नर या फिर आप कोई एज भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है सेलेक्ट एन आइटम इन द एरे। तो मैं इस सर्कल को मान लीजिए मैं कुछ चेंज करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन एंटर और यहाँ से मैं एग्जिट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं अपनी शेप को भी चेंज कर सकता हूँ। तो हम एरे कमांड अपने अगर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इसको एज ए वॉल ड्राइंग के लिए अब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल रेडी करनी है और आपको किसी वॉल का किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पोर्शन पता है और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ लेंथ एंड 10/4 बिट जूम कर लेते हैं हम। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी एक यहाँ पे एक कॉलम मैं यहाँ पे रेडी कर देता हूँ। इसकी डायमेंशन रख देता हूँ 1 4 और 1। तो ये एक एज ए पैटर्न में यहाँ पे एक एज ए डिज़ाइनिंग के लिए, वॉल की डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया मैंने कॉलम। आपने देखा होगा मल्टीपल बाउंड्री वॉल में इस तरह का पैटर्न होता है। तो यहाँ पे इस पैटर्न को थोड़ा हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसकी हैचिंग कर देता हूँ। तो हैचिंग से पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशनिंग यहाँ पे इसकी बता देता हूँ। तो ये मेरा पास रेडी है। तो अब चलिए अब इसकी हैचिंग करते हैं।
तो मैं अब आपको यहाँ पे जो ये मेरे पास, मैं इसको एज ए वॉल यहाँ पे अगर मान के चलूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको एक रिपीटेड वॉल की तरह आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये मानो ये मेरे पास बाल है और एक कुछ पैटर्न्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे एरे कमांड का यूज़ करूँगा, रेक्टेंगुलर एरे। और अब आप देख रहे होंगे मेरे पास जो वॉल है इनकी स्पेसिंग बहुत जो है फार है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज को वहाँ पे 1 सेट करता हूँ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैं यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब मेरे पास बात आती है स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग मेरी क्या होगी, जो मेरा डिस्टेंस होगा, जैसे कि 11, तो हम यहाँ पे मैं 11 की यहाँ पे स्पेसिंग सेट करता हूँ। अब आप देखेंगे जो मेरे पास वॉल है वो मेरे पास रेडी है। वैसे ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को 3 कर देंगे और आपका पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर आप सिविल में वर्क कर रहे हैं तो आपको 2D अगर एक वॉल रेडी करनी है तो आप बार बार उसको ना ड्रॉ करने के बजाय आप उसको आगे रिपीट कर सकते हैं यूजिंग द एरे कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एरे कमांड की तरफ। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर हम नेक्स्ट कमांड की देखें तो वो है मेरे पास पाथ एरे। तो चलिए पाथ एरे को समझते हैं। तो जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर एरे में हमने एक रेक्टेंगुलर बेसिस पे चीज़ों को रिपीट किया था, तो पाथ एरे में हम क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पाथ पे रिपीट करवाएंगे। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले एक पाथ रेडी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्प्लाइन फीडिंग स्प्लाइन सीबी का यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास एक कुछ स्लोपी एरिया यहाँ पे रेडी हो जाए। डन। तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ से ट्रीज ले लेता हूँ और यहाँ पे रैंडम यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। इस ट्री की शेप को मैं चेंज कर देता हूँ, डेंसिटी प्लान एनिमेशन, यस। तो ये मेरे पास पैटर्न सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इसी एक पॉइंट पे स्टिक कर देता हूँ। चलिए अब पाथ एरे की तरफ हम मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले या तो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर लूँ या तो मैं यहाँ पे कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एरे यहाँ पे जाके और पाथ एरे को सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करूँगा, एंटर, और देन मैं पाथ को सिलेक्ट करूँगा। और अब आप देख रहे हो कि जो मेरा पैटर्न है ये रिपीट हो चुका है। सेम केस यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स रोज 1 बिटवीन आप स्पेसिंग जो सेट करना है वो आप कर सकते हैं, इसमें वही सेम चीज़ चलेगा। बट अब आप देख रहे हो कि जो मेरे पास यहाँ पे जो ट्रीज आ रहे हैं ये इंक्लाइंड है, यानी कि थोड़ा स्लांटिंग में है। तो इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अलाइन आइटम्स को ऑफ कर दें और जो मेरे ट्रीज हैं वो मेरे स्ट्रेट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ये वर्क करता है मेरा पाथ एरे। आप यहाँ पे एसोसिएटिव को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव का वर्क ये रहता है, अगर आप एसोसिएटिव को ऑन रखते हैं तो मेरे पास जितने भी जो रेप्लिकेटेड कॉपीज़ मेरे पास रेडी होती हैं ये सब की सब एज ए ग्रुप वर्क करता है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मैं अपने जितने भी मेरे पास रेप्लिकेशंस हैं ये अनग्रुप हो जाएंगे, यानी कि मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये था पाथ एरे के बारे में। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे पोलर एरे की तरफ। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो पोलर एरे के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल रेडी कर लेता हूँ पहले। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। पॉइंट 5 और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन गो विद द पोलर एरे। तो पोलर एरे को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पोलर एरे को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़, ये देखिए आप फोकस करें यहाँ पे, तो किसी भी एक चीज़ को अगर हम उसको एक सर्कुलर पैटर्न पर रिपीट करना हो तो वहाँ पे मैं पोलर एरे कमांड का यूज़ करूँगा। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट जिस तरह से मेरे पास आते हैं वह उस तरह से, या फिर मैकेनिकल में अगर हम यूज़ करें तो आप देखिए जो टायर में जो मेरे पास डिज़ाइनिंग होती है इंटीरियर बेरिंग्स की, तो मैं वहाँ पे पोलर एरे का यूज़ करके भी उनको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पोलर एरे चूज़ कर लेता हूँ।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, और यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट दूंगा। तो ये मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा, ये मेरा पोलर रिपीट जो मेरा होगा उसका ये मेरे को सेंटर पॉइंट देना है, ना कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ तो इसके अराउंड ये अपना रेडियस लेके ये इसको रिपीट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर मान लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो मेरा पैटर्न है वो रिपीट हो चुका है इन द सर्कुलर पोर्शन। तो यहाँ से मैं आइटम्स को भी चेंज कर सकता हूँ सेम पैटर्न के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे मैं अगर 5 करता हूँ तो मेरे पास जो सर्कल है उनकी जो 5 कॉपी मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। और बिटवीन का जो एंगल होता है ये होता है कि जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे जो मेरे पास कॉपी है उसका, और जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा साइड का जो सर्कल या फिर कॉपी रेडी हुई है उसके बीच के एंगल यहाँ पे कितना 72 डिग्री। जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पे अगर 80 कर देता हूँ तो एंगल्स कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा मेरा। तो वैसे अगर आपको यहाँ पे चेंज करना, फिल भी आप चेंज हो सकते हैं। फिल के केस में ये टोटल एंगल चला जाएगा कितने डिग्री पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे 360 करता हूँ, एंटर, और अब आप देखेंगे जो मेरा पैटर्न है वो 360 डिग्री पे आ गया। अब मान लीजिए आपको इसको एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे इसको रिपीट करना, तो आप यहाँ पे 180 भी कर सकते हैं। तो आपका पैटर्न स्ट्रेट लाइन पे रिपीट हो जाएगा, यानी कि जो एंगल होगा कंप्लीट यहाँ तक वो मेरा 180 डिग्री यहाँ पे होगा। तो सेम केस अगर पैटर्न यहाँ पे आप 8 करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 8 आइटम्स रेडी हो जाएंगे और फिलिंग 180 रहेगी। वैसे अगर आपको 270 को चाहिए तो चीज़ें 270 पे रिपीट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम पोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे जिस तरह से हमने पिछले केस में समझा कि एसोसिएटिव का क्या यूज़ है, इसमें भी वही सेम यूज़ है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करने के लिए। तो ये था एरेज के बारे में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ एरेज का यूज़ करके हम एक तरह का हम टाइम सेविंग करते हैं यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स में, ताकि बार बार चीज़ें रिपीट ना हो पाए। और देन नेक्स्ट इसका यूज़ ये है कि एक एक्यूरेसी बढ़ जाती है अपनी ड्राइंग्स में। जैसे कि यहाँ पे आपको 360 डिग्री पे ही एक पर्टिकुलर एंगल पे चीज़ें चाहिए थी, वो आप नॉर्मली ड्रॉ करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप एरे कमांड यूज़ करके आप चीज़ों को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।